बड़ी खबर के साथ राजधानी भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही। महाराष्ट्र के दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव रहेंगे। मुंबई में उद्योगपतियों के साथ इंटरैक्टिव सेशन में होंगे शामिल। रिन्यूएबल एनर्जी उपकरण निर्माण सहित विभिन्न सेक्टर्स में निवेश पर चर्चा होगी। मोहासा बाबई इंडस्ट्रियल जोन में निवेश पर होगा संवाद। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सेशन में निवेशकों से करेंगे संवाद। तो 1 to 1 चर्चा करेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव मुंबई में आयोजित इंटरैक्टिव सेशन में शामिल होंगे। उद्योगपतियों के साथ 1 to 1 चर्चा करेंगे। प्रदेश में उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लगातार सीएम इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं और इस बार जो है महाराष्ट्र के दौरे पर रहने वाले हैं सीएम। मुख्यमंत्री का बड़ा कदम, निवेश को मिलेगा नया आयाम। मुंबई में होने जा रहे एक अहम इंटरैक्टिव सेशन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल करेंगे। तो मुख्यमंत्री खुद निवेशकों से सीधा संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम में देश विदेश के बड़े उद्योगपतियों के साथ विदेशी काउंसिल जनरल्स की भी मौजूदगी रहेगी। राज्य में निवेश को बढ़ावा देना, नई परियोजनाओं के लिए जमीन तैयार करना और ग्लोबल कंपनियों को सीधे संवाद के जरिए आकर्षित करना मेन एजेंडा रहेगा। सेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी, मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन एनर्जी जैसे अहम क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री का ये प्रयास न सिर्फ रोजगार के नए अवसर पैदा कर सकता है बल्कि राज्य को एक नए ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। तो मुंबई में उद्योगपतियों के साथ इंटरैक्टिव सेशन में शिरकत करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। मध्य प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने का ये सीएम का एजेंडा है। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ दुष्यंत पारासर संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुष्यंत, लगातार सीएम प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लगातार जो है काम कर रहे हैं। मुंबई में आयोजित उद्योगपतियों के साथ आज जो इंटरैक्टिव सेशन होगा सीएम शामिल होंगे। किन सेक्टर्स को सबसे ज्यादा प्राथमिकता इस दौरान दी जाएगी? आप बिल्कुल देखिए, लगातार अलग अलग राज्यों में पहुंचकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश में निवेश आ सके इसको लेकर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों वहां पर गुवाहाटी में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इंटरैक्टिव सेशन के दौरान उन्होंने तमाम सारे उद्योगपतियों से मुलाकात की। उसके पहले वो कोलकाता गए थे और अब आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुंबई के दौरे पर रहने वाले हैं। मुंबई में रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर में किस तरीके से निवेश मध्य प्रदेश में हो सकता है उसको लेकर आज उद्योगपतियों से चर्चा करेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी उपकरण निर्माण सहित विभिन्न सेक्टर के निवेश पर चर्चा आज मुख्यमंत्री करने वाले हैं। इसके साथ ही अगर बात कर ली जाए मोहासा बाबई इंडस्ट्रियल जो जोन है उसमें किस तरीके से निवेश हो सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में मोहासा और बाबई इंडस्ट्रियल को जो एक जोन बनाया गया है उसमें उसको खासतौर से रिन्यूएबल एनर्जी के लिए डेवलप किया जा रहा है और उसमें किस तरीके से मध्य प्रदेश को निवेश मिल सकता है उस पर चर्चा करने वाले हैं मुख्यमंत्री। बात की जाए मेक्सिको, सिंगापुर, कनाडा और इटली के कॉन्सुल जनरल भी इस पूरे इंटरैक्टिव सेशन के दौरान शामिल होंगे। लगभग 3 से 4 घंटे का ये इंटरैक्टिव सेशन जो है वो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जब वहां पर पहुंचेंगे तो मध्य प्रदेश की उपलब्धियां तो बताएंगे। मध्य प्रदेश की जो औद्योगिक नीतियां रही हैं उनके बारे में भी जानकारी जो है तमाम सारे कॉन्सुल्स, तमाम सारे जो प्रतिनिधि वहां पर अलग अलग कंपनियों के पहुंचेंगे उनको बताते हुए नजर आएंगे। बड़ी बात यह है कि हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, वेलस्पून ग्रुप, IL&T, सन फार्मा के साथ साथ रिलायंस इंडस्ट्री, गोदरेज, अल्ट्राटेक सीमेंट के साथ साथ बजाज ग्रुप और IPCA लैब के साथ साथ रेमंड ग्रुप जैसी बड़ी कंपनियां जो हैं उनके भी प्रतिनिधि इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होंगे। इंटरैक्टिव सेशन के दौरान वो लगातार मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे और मध्य प्रदेश में किस तरीके से निवेश हो सकता है इसको लेकर जो है वो संभावना तलाशते हुए नजर आएंगे। तो सीधे तौर पर ये कहा जाए कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ साथ मध्य प्रदेश में रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर को लेकर किस तरीके से बढ़ावा दिया जा सकता है उस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तमाम सारे प्रतिनिधियों से चर्चा करेंगे, उद्योगपतियों से चर्चा करेंगे और मध्य प्रदेश में निवेश के अलग अलग निवेश के लिए अलग अलग इंडस्ट्रियल जोन बनाए गए हैं। उन जोन के हिसाब से भी लगातार मुख्यमंत्री जो है वो तमाम सारी जगहों पर इंटरैक्टिव सेशन जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल दुष्यंत, तो निवेश को नया आयाम देने के उद्देश्य से लगातार सीएम डॉक्टर मोहन यादव जो है इस तरह के इंटरैक्टिव सेशन कर रहे हैं और इस कड़ी में जो है महाराष्ट्र में आयोजित उद्योगपतियों के साथ संवाद करेंगे और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये सीएम अग्रसर हैं। बने रहेगा, आपसे आगे जानकारी लेंगे। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। PWD के इंजीनियर GP मेहरा के घर छापेमार कार्रवाई हुई है। भारी मात्रा में कैश और दस्तावेज मिलने की सूचना भी सामने आई है। लोकायुक्त टीम की कार्रवाई जारी है।
तो जेपी मेहरा के घर छापेमार कार्रवाई हुई है। पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर के घर छापेमार कार्रवाई हुई। भारी मात्रा में कैश और दस्तावेज मिलने की सूचना भी सामने आई है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको राजधानी भोपाल से दे रहे हैं, जहां भारी मात्रा में कैश और दस्तावेज मिलने की जानकारी सामने आई है। भोपाल से ये बड़ी खबर, पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर जीपी मेहरा के घर छापेमार कार्रवाई हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीडब्ल्यूडी इंजीनियर के घर छापेमार कार्रवाई हुई है। जेपी मेहरा के घर यहां पर छापेमार कार्रवाई हुई है। बड़ी मात्रा में जो है दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर है जीपी मेहरा, जहां जीपी मेहरा के घर बड़ी कार्रवाई हुई है। और सहयोगी दुष्यंत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दुष्यंत, पीडब्ल्यूडी के इंजन जीपी मेहरा के घर छापेमार कार्रवाई हुई है, आपसे जानना चाहेंगे पूरा मामला। बिल्कुल, देखिए आज सुबह से ही लगातार जो है जीपी मेहरा के घर में सर्चिंग लगातार की जा रही है और लोकायुक्त की एक पूरी टीम जो है वो जीपी मेहरा के घर में मौजूद है। और सीधे तौर पर ये कहा जाए कि लगातार भ्रष्टाचार की शिकायतें जो है पीडब्ल्यूडी इंजीनियर जीपी मेहरा के खिलाफ में लोकायुक्त को मिल रही थी और उसी के चलते लोकायुक्त ने एक बड़ी कार्रवाई जो को अंजाम यहाँ पर दिया है। फिलहाल बड़ी संख्या में कैश और दस्तावेज मिलने की सूचना जो है वो निकलकर सामने आई है, लेकिन अगर प्राथमिक जानकारी के तौर पर अगर देखा जाए तो अभी फिलहाल इस पूरी सर्चिंग के दौरान केवल शुरुआत है। आगामी समय में आगामी जब पूरी जांच होगी, इस पे पूरे लगातार सर्चिंग करेगी लोकायुक्त, तो बड़ी संख्या में बड़ी मात्रा में यहाँ पर कैश भी मिलने की संभावना है, संपत्ति भी मिलने की संभावना है और तमाम सारे दस्तावेज जो है भ्रष्टाचार से जुड़े हुए निकलकर सामने आ सकते हैं। तो एक बड़ी कार्रवाई जो है यहाँ पर लोकायुक्त की देखने को मिल सकती है। फिलहाल बड़ी संख्या में जो लोकायुक्त के अधिकारी हैं जो वो मौके पर मौजूद हैं, तमाम सारे जो परिवार के सदस्य हैं जीपी मेहरा के, वो इस मन्नापुरम के कॉलोनी के घर में मौजूद है। एक पॉश कॉलोनी है जहां पर उनका एक बड़ा सा घर जो है वो स्थापित है और उसी घर में वो निवास भी करते हैं। तो ऐसे में सुबह से ही टीम जो है वो लगातार उनके घर में पहुंची हुई है और लगातार सर्चिंग की जा रही है। फिलहाल किस तरीके से कितना कैश अब तक मिल पाया इसका खुलासा नहीं हो सका है, लेकिन ये जरूर कहा जाए कि बड़ी संख्या में कैश जो है वो मिलने की सूचना जो है वो सामने आ रही है। इसके साथ ही बहुत सारे जो दस्तावेज जो है भ्रष्टाचार से जुड़े हो सकते हैं उनको भी यहाँ पर लोकायुक्त की टीम जो है वो खंगालती हुई नजर आ रही है। तमाम सारे सदस्यों से घर के पूछताछ भी की जा रही है और किसी भी प्रकार से अगर कोई और भी ठिकाना उनका है तो उस पर भी कार्रवाई की बात जो है वो फिलहाल लोकायुक्त की टीम की तरफ से तैयारी की जा रही है। तो ऐसे में किसी भी प्रकार से जब इस तरीके की भ्रष्टाचार की शिकायतें मिलती हैं तो कहीं ना कहीं लोकायुक्त की टीम जो है वो कार्रवाई करती है और उसी तरह की कार्रवाई जो है जीपी मेहरा के निवास पर भी आज सुबह से ही देखने को मिल रही है। बिल्कुल दुष्यंत, आगे क्या कार्रवाई होगी लोकायुक्त की, आगे क्या कार्रवाई करेंगी? देखिए, जैसे मैंने पहले ही कहा कि लगातार अब जो है फिलहाल इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और दिन भर जो है वो दस्तावेज खंगालने का काम और तमाम सारे कैश जो उनके घर में होगा वो उसको निकालने का काम जो है वो लोकायुक्त की टीम करेगी। इसके साथ ही कई सारी और भ्रष्टाचार की जो उनको शिकायतें मिली हैं उसके आधार पर अगर कोई और भी ठिकाना जीपी मेहरा का है तो उस ठिकाने पर भी दबिश यहाँ पर लोकायुक्त की टीम देगी। इसके अलावा जो उनके व्यापारिक संस्थान होंगे उन पर भी लगातार जो है लोकायुक्त की टीम जो वहां पर पहुंचेगी और उधर पर भी दस्तावेज खंगालने के साथ साथ अगर कैश मिलता है तो एक बड़ी कामयाबी जो है यहाँ पर लोकायुक्त की टीम को मिलेगी और उसी तरीके की कार्रवाई जो है अलग अलग जगहों पर लोकायुक्त की टीम करती हुई नजर आएगी। क्योंकि चूंकि लगातार लोकायुक्त की टीम जो है भ्रष्टाचार की शिकायत के बाद इस तरीके की कार्रवाई करती है तो उसी अंदाज में जो है आज भी कार्रवाई लोकायुक्त की टीम कर रही है। फिलहाल लोकायुक्त की टीम की तरफ से मीडिया से कोई भी चर्चा अब तक नहीं की गई है, लेकिन प्राथमिक जानकारी के तौर पर कहें तो एक बड़ी सूचना जो है बड़ी मात्रा में कैश मिलने की आ रही है और इसके साथ ही दस्तावेज भी कई सारे जो हैं संपत्तियों को लेकर मिले हैं, भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई हो सकते हैं। तो ऐसे में लगातार कार्रवाई अभी तक जारी है। तमाम सारे सदस्यों से भी पूछताछ की जा रही है कि अगर उनको कोई जानकारी है किसी भी मामले के संबंध में तो वो जानकारी जो है लोकायुक्त से साझा कर सकते हैं। फिलहाल जो है पूछताछ भी की जा रही है और दस्तावेज भी खंगाले जा रहे हैं। जी बिल्कुल दुष्यंत, तो लोकायुक्त की कार्रवाई अभी भी जारी है। भारी मात्रा में जीपी मेहरा के घर पे जो है ईओडब्ल्यू की छापेमार कार्रवाई अभी भी जारी है और कई दस्तावेज भी इस दौरान बरामद हुए। शुक्रिया दुष्यंत तमाम जानकारी हमसे जुड़ने के लिए।
तो पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर जीपी मेहरा के घर ईओडब्ल्यू ने छापेमार कार्रवाई की है। भारी मात्रा में कैश और दस्तावेज मिलने की सूचना भी जारी है। अभी भी लोकायुक्त की कार्रवाई जारी है। अलग अलग एंगल से जो है इस मामले को खंगाले जा रहे। भारी मात्रा में कैश और दस्तावेज भी मिलने की सूचना सामने आई है। तो पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर जीपी मेहरा के घर यहां पर कार्रवाई हुई है। भारी मात्रा में कैश और दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। भारी मात्रा में कैश और दस्तावेज मिलने की सूचना सामने आई है। अभी भी लोकायुक्त की कार्रवाई जारी है। पीडब्ल्यूडी इंजीनियर जीपी मेहरा के घर छापेमार कार्रवाई चल रही है। भारी मात्रा में कैश और दस्तावेज मिलने की भी सूचना सामने आई है। लगातार लोकायुक्त की कार्रवाई जारी है। राजधानी रायपुर से बड़ी खबर। सीएम विष्णुदेव साय के आज के कार्यक्रम। आज रायपुर, कोरबा और बेमेतरा का दौरा करेंगे सीएम। जल संवर्धन पर कार्यशाला में शामिल होंगे। कार्यक्रम के बाद कोरबा सीएम साय रवाना होंगे। भगवान सहस्त्रबाहु चौक के भूमि पूजन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वीर शहीद सीताराम कंवर के मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में सीएम शामिल होंगे। कोरबा से बेमेतरा सीएम विष्णुदेव साय जाएंगे। बेमेतरा में विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। हितग्राही सम्मेलन में भी सीएम शामिल होंगे। तो सीएम विष्णुदेव साय का आज दिन भर के कार्यक्रम का शेड्यूल आपको बता रहे हैं। आज कोरबा के दौरे पर सीएम विष्णुदेव साय रहेंगे। कोरबा में आयोजित कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। भगवान सहस्त्रबाहु चौक में भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो सीएम विष्णुदेव साय के आज के कार्यक्रम की जानकारी आपको दे रहे हैं। आज रायपुर, कोरबा और बेमेतरा का दौरा सीएम करेंगे। जल संवर्धन पर कार्यशाला में शामिल होंगे सीएम। साथ ही कार्यक्रम के बाद कोरबा के लिए सीएम रवाना होंगे। भगवान सहस्त्रबाहु चौक के भूमि पूजन कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय शामिल होंगे। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ शशिकांत साहू संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। शशिकांत, आज सीएम विष्णुदेव साय का क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा? उनके दौरे का क्या शेड्यूल है? बिल्कुल, देखिए सलमा, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है आज बेमेतरा और कोरबा के दौरे पर रहेंगे। वे विकास कार्यों की सौगात देंगे। साथ ही वे जो है कई विकास कार्यों की सौगात और वे भूमि पूजन भी जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। बताना चाहूंगा पहले जो है वे उमाया गार्डन में कार्यक्रम में शामिल होंगे। उमाया गार्डन में वे सबसे पहले सुजलाम भारत जल संरक्षण एवं जल संवर्धन पर कार्यशाला आयोजित की गई, उसमें वे शामिल होंगे। उसके पश्चात वे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है कोरबा के लिए रवाना हो जाएंगे। कोरबा में भगवान सहस्त्रबाहु चौक के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके बाद वीर शहीद सीताराम कंवर के मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही वह कार्यक्रम के बाद आम सभा में भी वे शिरकत होंगे। साथ ही कोरबा से वे बेमेतरा जाएंगे। बेमेतरा में विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन और हितग्राही सम्मेलन कार्यक्रम में वे शामिल होंगे। जी बिल्कुल शशिकांत, तो कुल मिलाकर आज काफी कार्यक्रमों में जो है सीएम विष्णुदेव साय शामिल होंगे। बेमेतरा, कोरबा और रायपुर में आयोजित कई कार्यक्रमों में सीएम शिरकत करेंगे। बने रहेगा, आपसे आगे और भी जानकारी लेंगे। तो आज रायपुर, कोरबा और बेमेतरा का दौरा करेंगे सीएम विष्णुदेव साय। इस दौरान आयोजित कई कार्यक्रमों में सीएम विष्णुदेव साय शामिल होंगे। सीएम विष्णुदेव साय के कार्यक्रम के शेड्यूल आपको बता रहे हैं। आज रायपुर, कोरबा और बेमेतरा में आयोजित कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। तो रायपुर, कोरबा और बेमेतरा के दौरे पे आज रहने वाले हैं सीएम विष्णुदेव साय। इस दौरान आयोजित कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। और चलिए रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की। बीजेपी का पोस्टर वॉर जारी। कस्टम मिलिंग घोटाले पर बीजेपी ने पोस्टर वॉर जारी किया है।
कांग्रेस भवन में घोटाले की राशि भेजने का आरोप लगाया। लिखा ईओडब्ल्यू के चार्जशीट से खुलासा हुआ है, भूपेश राज में घोटाले की राशि राजीव भवन में भेजी गई। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस सरकार पर कस्टम मिलिंग घोटाले को लेकर तीखा हमला बोला है। बीजेपी ने एक नया पोस्टर जारी कर यह दावा किया है कि भूपेश राज में घोटाले की राशि सीधे कांग्रेस भवन यानी राजीव भवन भेजी गई। पोस्टर में लिखा गया है कि ईओडब्ल्यू की चार्जशीट में ये खुलासा, यानी अब ये मामला सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से भी और ज्यादा गर्मा गई है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां पोस्टर जारी किया बीजेपी ने। कस्टम मिलिंग घोटाले को लेकर बीजेपी ने पोस्टर जारी किया है। तो बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस को घेरा है। कांग्रेस सरकार पर कस्टम मिलिंग घोटाले को लेकर तीखा हमला बीजेपी ने बोला है। बीजेपी ने एक नया पोस्टर जारी कर ये दावा किया है। बीजेपी ने पोस्टर जारी कर यह दावा किया है कि भूपेश राज में घोटाले की राशि सीधे भवन में भेजी गई। तो बीजेपी ने एक नया पोस्टर जारी कर सीधे तौर पर कांग्रेस को घेरने का प्रयास एक बार फिर किया है। तो बीजेपी ने नया आरोप लगाया है, नया पोस्टर जारी कर दावा किया है कि भूपेश राज में घोटाले ने लगाया है, भूपेश राज में घोटाले की राशि कांग्रेस भवन यानी राजीव भवन में भेजी गई। और सहयोगी शशिकांत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शशिकांत, एक बार छत्तीसगढ़ की राजनीति में गर्मी देखी जा रही है। बीजेपी ने एक पोस्टर जारी कर कांग्रेस पर निशाना साधा है, कस्टम मिलिंग का इस पे घोटाले का जो आरोप लगाया है। क्या क्या बातें उस पोस्टर वार में जारी है, आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए पोस्टर वार जारी है और पोस्टर वार के माध्यम से इस बार जो है कस्टम मिलिंग घोटाले को लेकर बीजेपी ने जो है जो आरोप है वो लगाया है। देखिए जिस तरह से कस्टम मिलिंग को लेकर पोस्टर जारी किया है, कांग्रेस भवन में घोटाले की जो राशि है वो भेजने का जो है आरोप लगाया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के में पोस्ट करते हुए लिखा कि भूपेश राज में कस्टम मिलिंग घोटाला में ईओडब्ल्यू की चार्जशीट से यह खुलासा हुआ है। घोटाले की राशि जो है बोरी और कार्टून पर जो है भेजा गया था। कांग्रेस दफ्तर के जो राजीव भवन है वहां पर ये तमाम जो घोटाले हैं जो वो हुआ है। तो कस्टम मिलिंग को लेकर बीजेपी ने पोस्टर वार जो कांग्रेस पर किया है। जी बिल्कुल, तो कांग्रेस भवन में घोटाले की राशि भेजने का यहां पर बीजेपी ने पोस्टर जारी कर आरोप लगाया है। तो जैसे कि कस्टम मिलिंग घोटाले का जैसे बात कर रहे हैं कांग्रेस, उसमें क्या वाकई कांग्रेस भवन घोटाले की राशि ट्रांसफर करने का जिक्र किया गया है? पब्लिक की जो चार्जशीट आया है उस चार्जशीट में बताया गया है, लेकिन अब आगे की जो जांच की प्रक्रिया और चलेगी उसके बाद जो है जो जानकारी होगी या पता चलेगा कि किस तरह से घोटाले हुए हैं और इस घोटाले में कौन कौन से जो लोग हैं वो जुड़े हुए हैं। हालांकि ईओडब्ल्यू लगातार जांच कर रही है और चार्जशीट के माध्यम से यही जानकारी मिली है कि जो राजीव भवन है, कांग्रेस भवन है, वहाँ जो है जो घोटाले की राशि है वो भेजने का जो आरोप है वो लगाया गया है। जी बिल्कुल शशिकांत, तो आगे देखने वाली बात होगी। फिलहाल पोस्टर वार जारी है और लगातार बीजेपी कांग्रेस को घेरने का यहाँ पर एक बार फिर प्रयास कर रही है। छत्तीसगढ़ की सियासत में एक बार फिर जो है हलचल तेज हो गई। बीजेपी ने एक नया पोस्टर जारी कर कांग्रेस पर सीधा निशाना साधा है। बने रहेगा, आपसे आगे और भी जानकारी लेंगे।